प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, वक्त, समय और जगह नहीं देखती है। जहां भी उसके अंदर प्रतिभा के लक्षण होते हैं, अपने आप उभर कर समाज के सामने आते हैं और फिर समाज समझ नहीं पाता है कि जिस बच्चे को या जिस बच्ची को हम दूसरे रूप में देखते थे, उसका यह रूप अचानक से सामने कैसे आ गया। क्योंकि कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती है जो अंतर्मुखी होती हैं, ज्यादा अपने बारे में किसी से बात नहीं करती है, मगर जब उनकी प्रतिभा सामने आती है तो फिर लोग उनके बारे में बात करते हैं। ऐसी एक प्रतिभा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुलबुल जुनवाल। इस वक्त वो हमारे साथ बैठी हुई और हम उनके साथ में बैठे हुए उनके घर के अंदर, और ढेर सारे स्केच और पेंटिंग देख रहे हैं आप। ये बुलबुल के द्वारा ही बनाई गई है और लगता है इन सारी पेंटिंगों को देखकर कि ये किसी बड़े कलाकार ने, जिसने अच्छा खासा प्रशिक्षण ले रखा हो, उसके द्वारा बनाई गई है। बुलबुल की बनाई हुई एक पेंटिंग आज भी जिला पंचायत के अंदर लगी हुई है। तात्कालिक सीओ ऋषभ जी गुप्ता के द्वारा इस पेंटिंग को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि उन्होंने अन्य लोगों को दिखाने के लिए और इस बालिका को मोटिवेशन देने के लिए उन्होंने स्थायी रूप से जिला पंचायत के अंदर उस पेंटिंग को लगा रखा है। बुलबुल, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी इस पेंटिंग के? मैं बचपन से ही पेंटिंग बनाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक है इसका। स्कूल में मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला सर से, तब से मैं बहुत अच्छी बनाने लग गई हूँ। और तो पेंटिंग बनाने की जो आपने शुरुआत की, तो आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? क्यों आप पेंटिंग के क्षेत्र में आई? ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बस मुझे बचपन से ही बहुत इसमें रुचि है, इसीलिए मैं बनाती हूँ। ब्रश से और रंग से खेलना आपको अच्छा लगता है। तो आपका इन पेंटिंग जो हम देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग विषय की हैं। सोलो पेंटिंग भी है, डुएट पेंटिंग भी है, धार्मिक पेंटिंग भी है, प्रकृति से जुड़ी पेंटिंग भी है। तो आपको सबसे ज़्यादा पेंटिंग कौन सी प्रभावित करती है जिसको आप बनाना चाहते हैं? मुझे स्केच बहुत ज़्यादा पसंद है, पोर्ट्रेट बनाना, स्केच बनाना, ये सब। तो अभी तक आप किन किन के पोर्ट्रेट बना चुके हैं? हालांकि हम देख तो पा रहे हैं, मैं उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो किन किन के पोर्ट्रेट आपने बनाए हैं? तो मेरे मामा जी है, मेरे रिलेटिव है और ऑर्डर्स के वर्क है। इसके अलावा मैंने मंदसौर के कलेक्टर श्रीमान मनोज जी पुष्प और एसपी सर के भी बना चुकी हूँ। और अभी हाल ही में एक जो राष्ट्रीय संत आए थे, उनको भी आपने अपनी पेंटिंग भेंट की, जो काफी आपसे प्रभावित हुए। क्या वादा किया उन्होंने आपके साथ में? उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरा पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। मैं फाइन आर्ट्स में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने ये वादा करा था। तो जैसे कि हम आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं कि कुछ पेंटर होते हैं जो अपना एक स्टैंड लेकर और कैनवास लेकर किसी बगीचे के अंदर जाके खड़े हो जाते हैं, कुछ पहाड़ियों को, कुछ पेड़ों को फिल्माते हैं, अपना चित्रित करते हैं उसको। तो ऐसा कुछ आपको भी करना पड़ता है कि आप घर बैठ के सारे काम करती हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ साधारण बैठ कर ही बनाती हूँ। तो ये जो आप कलर इस्तेमाल करते हैं, ये कलर कौन से होते हैं? वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ये सब। आमतौर पर जब बच्चे पढ़ाई से हटकर कुछ नया काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर घर वाले उसके ऊपर रोक टोक लगाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि घर वालों ने आपको रोका हो और कहा कि भाई अभी तो आप पढ़ाई कर लो, ये सब काम बाद में करना? जी नहीं सर, मुझे सबने मोटिवेशन किया है। मेरे मम्मी पापा ने, सर ने, सबने कभी मना नहीं करा है बनाने के लिए। हमेशा कहा है कि अच्छा बना, मेहनत कर। तो ये पेंटिंग की शुरुआत आपकी कब से हुई है? कब से आप इस हाथ में ब्रश और पेंसिल आपके हाथ में आ गई? प्राइमरी स्कूल से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था, कंपटीशन होता था पेंटिंग से रिलेटेड, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी और मैं हमेशा फर्स्ट भी आती थी। बहुत कम बार ऐसा होता था जिसमें मेरा नंबर नहीं लगता था। तो प्राइमरी स्कूल से इस शौक को बढ़ाते बढ़ाते इस स्तर तक ले आए हैं आपकी आज आपकी पेंटिंग को देखकर बड़े बड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं। भविष्य में आप कौन से पोर्ट्रेट या स्केच बनाना चाहेंगे? क्योंकि आमतौर पर हर कलाकार की एक निजी ख्वाहिश होती है कि मैं फलाना व्यक्ति का
या व्यक्तित्व का मैं चित्र बनाऊं, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि मुझे उसका चित्र बनाकर उसको भेंट करना है? जी सर, मैं नरेंद्र मोदी का स्केच बनाना चाहती हूँ, पोर्ट्रेट बनाना चाहती हूँ उनको। इन पेंसिलों से और इस कागज की शीट के ऊपर जब कल्पना उड़ान भरती है तो फिर नई छवि और सामने बैठे व्यक्ति का चित्र हूबहू उतार देना किसी हुनर से कम नहीं होता है। गॉड गिफ्ट वो चीज कहलाती है, क्योंकि आपने कहीं विधिवत प्रशिक्षण इस चीज का नहीं लिया है। स्वविवेक से ही आज आप ये पोर्ट्रेट और ये चित्र बनाकर इस मुकाम तक पहुंची है। और चूंकि आपने इतने सारे चित्र बनाए हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपने कई जगह पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो आपने कहाँ का पार्टिसिपेट किया और वहाँ फिर आपको रिजल्ट क्या मिला? जी सर, बेटी बचाओ और महिला हिंसा यातायात पुलिस द्वारा हुए कॉम्पिटिशन में, यूथ फेस्टिवल में मैं कई जगह पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और मुझे वहाँ प्राइज भी मिला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है। तो चूंकि आपकी लगन अभी और आगे तक जाएगी, आप किसी फाइन आर्ट कॉलेज के अंदर भी जाने की योजना बना रही है, तो अब आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिनके अंदर हुनर है, जो पढ़ाई भी करना चाहते हैं और अपने हुनर को भी आगे ले जाना चाहते हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे दोनों एक साथ लेकर कैसे आगे बढ़ें? उनके अंदर जो भी खूबी है, डांस, सिंगिंग या पेंटिंग से रिलेटेड, तो वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाए। पढ़ाई अपनी जगह है और प्रतिभा अपनी जगह है, तो वो उसको अपने साथ ले चले। तो आप थी बुलबुल चुनवाल, जो मंदसौर के इंदिरा नगर कॉलोनी के एक सघन बस्ती एरिया के अंदर रहती है। इस गली से निकलकर मंदसौर की सड़कों तक अपना नाम आगे बढ़ाने की इनकी ललक अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो इनकी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे अपनी पेंटिंग से मंदसौर के महत्वपूर्ण लोगों को उकेड़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी ख्याति और ज्यादा बढ़ती जा रही है। उम्मीद करते हैं हम कि यह प्रतिभा देश के उस मकाम तक पहुंचे जहां पर हम मंदसौर को गौरवान्वित होता हुआ देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।